प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच अब्दुल कलाम के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक ने गंगा जल की शुद्धता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार गंगा जल की शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा में नाले गिर रहे हैं, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपड़े पहनकर डुबकी लगाई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि एनजीटी की रिपोर्ट है कि प्रयागराज में संगम पर जल की गुणवत्ता बेहद खराब है, नाले गंगा में गिर रहे हैं, स्नान करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को जल की गुणवत्ता पता थी, इसीलिए उन्होंने कपड़े पहनकर स्नान किया ताकि बैक्टीरिया उनके शरीर में न जाए, जबकि बैक्टीरिया कपड़ों से नहीं रुकता। अखिलेश यादव के इसी दावे के बीच देश के जाने माने पद्मश्री वैज्ञानिक अजय सोनकर ने गंगा के जल को सिर्फ स्नान करने योग्य ही नहीं बल्कि अल्काइन वाटर जितना शुद्ध बताया है। संगम, अरैल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच करने के बाद उन्होंने यह दावा किया है। उनका कहना है कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान के बाद भी इसकी शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने कहा कि उन्होंने अपनी नैनी स्थित प्रयोगशाला में गंगा के जल की जांच की। गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को प्रयोगशाला में जांच की चुनौती भी दी और कहा कि जिसे जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और हमारी प्रयोगशाला में जांच कर संतुष्ट हो जाए। लगातार 3 महीने के शोध में यह साबित किया है कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। बैक्टीरिया फेज के कारण गंगा जल की शुद्धता बरकरार है। प्रयोगशाला में जल के नमूनों को 14 घंटों तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधित रोग भी नहीं होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने बताया कि 5 घाटों से गंगा जल के नमूने लिए और लैब में सूक्ष्म परीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई और न ही जल के पीएच स्तर में कोई गिरावट देखने को मिली। इस शोध में बताया गया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरिया फेज मौजूद हैं, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इस वजह से जल दूषित नहीं हुआ। कुछ संस्थाओं और लोगों ने भ्रम फैलाया कि गंगा जल आचमन और स्नान योग्य नहीं है, जिसे डॉक्टर सोनकर के शोध ने सिरे से खारिज कर दिया है। वैज्ञानिक ने कहा कि गंगा जल की अम्लीयता यानी कि पीएच सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई। गंगा जल के सैंपल या पीएच स्तर भी 8.4 से लेकर 8.6 तक पाया गया, जो काफी बेहतर माना गया है। वैज्ञानिक ने गंगा जल की शुद्धता का दावा किया तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा जल को आचमन के योग्य बताया। संगम में फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालों को टेप कर दिया गया है। पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। गौरतलब है, गंगा जल की शुद्धता को लेकर कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि जल की शुद्धता खराब है, लेकिन अब भारत के सबसे चर्चित वैज्ञानिक की रिपोर्ट ने उनके मुंह बंद कर दिए हैं।